आज ये 11 से चल के हम डिसोनी, जहाँ से पानी का स्रोत है, और कई गाँव के लिए, अकेले 11 के लिए नहीं, 11 मूल गाँव का पानी का स्रोत है। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ 11 के लिए ही पानी नहीं है, और ये सारे स्रोत नदी के यहाँ तक तो हैं। इससे आगे अगर मैं नीचे की ओर दिखाऊं तो ये सारे स्रोत सूख चुके हैं और अद्भुत जगह है। और ये लगातार बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं उसके कारण पानी की जो समस्या है वो आने लग गई है। हालांकि अभी 11 में नहीं है, लेकिन 11 के आसपास के गांव हैं उनमें ज़रूर ये है। और जो व्यक्तिगत प्राइवेट प्रयास से नल है उसके द्वारा ये पानी सप्लाई हो रहा है। जो अधिकृत लाइन है ये है अधिकृत लाइन, ये अधिकृत लाइन है और इसमें पानी नहीं है। देखिए पुल पे भी जा रहा है, ये पुल के लिए बना है, इसमें कोई पानी नहीं है, सूखा हुआ है और ये स्रोत सूखने लगते हैं। ये बड़ी समस्या। ये सारी जो टीम है सबसे आगे सुरक्षा लिए हुए अपने पूर्व ग्राम प्रधान ओम प्रकाश धैनी जी हैं, उनके पीछे विनोद धैनी जी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके पीछे दाताराम धैनी जी हैं, पवन चंद धैनी जी, और मेरे सामने विजय धैनी जी हैं। तो ये देखिए पानी का लेवल बिल्कुल रिसता जा रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। आगे चल के इस पर और ज़्यादा विस्तृत रूप में आपको बताने का कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण। अब ये हम और ऊंचाई पे आ चुके हैं और नीचे जो पानी के स्रोत के लिए सरकार द्वारा जो निर्मित डिग्गी है उसको देखेंगे कि क्या कारण है कि उस स्रोत में पानी नहीं आ रहा। ये जो पाइपलाइनें बिछी हैं, पाइपलाइनों में पानी ही नहीं है और बल्कि टूट चुकी हैं ये आप देखे हैं। ये डिग्गी है, इस डिग्गी में इसमें पानी नहीं है, इसमें कोई पानी नहीं है, इसमें पानी ही नहीं आ रहा। ये दोनों के दोनों जो पानी ओवरफ्लो ना हो इसलिए ये नल लगे रहते हैं, लेकिन इनमें कोई पानी नहीं है, बता रहा है। ये विजय जी जरा अंदर टंकी का स्थिति दिखाइएगा। देखो ना, रखिए डिग्गियाँ और देखो देख टिक्का चढ़ो चो, कोई पानी नहीं है। उसको लाभान्वित नहीं मेरे द्वारा से उसको पहले इसका लो उधर कहाँ से सीधे और आगे आ जाओ। कहाँ पानी है? अब आगे घूमते घूमते आ जाओ, कहाँ पानी है? डाउन हो गया, पानी इतना गहरा हो गया है, टंकी ऊंची हो गई। कहाँ से वो मुझे भी ले कहाँ पानी बोल के बातें भी दिखा दे। अरे पहले हो देखिए पर इस जो नदी का पानी है ये आना चाहिए। अभी ये टेम्परेरी व्यवस्था ही है ना, ये टेम्परेरी है। और यहाँ पे ये देखिए इन पाइपों में कहीं पर पानी ये बिल्कुल पानी की स्थिति देखिए। और जो थोड़ा बहुत वहाँ नीचे बचा हुआ है सड़ा हुआ है, पानी सड़ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल खाली है। तो इससे जूझ रहे हैं गांव वाले। ऐसी स्थितियों में पलायन नहीं तो क्या करेंगे। हरे कृष्ण। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, ये गढ़वाल के 11 गांव का नज़ारा है। और तमाम आज अभियान दल अपने पानी के स्रोतों का संज्ञान लेने के लिए इस यात्रा पे है। हरे कृष्णा। आगे चल के अभी हम इस पे ऊपर जो है डिसोनी बोलते हैं वहाँ हम अभी जाएंगे। काफ़ी हाइट में है तो वहाँ चलकर देखेंगे। ये पिछली आपदा में
ये सड़कें मतलब किस तरीके से पूरी पथ जो व्यवस्थाएं हैं पैदल चलने का मार्ग है वो ध्वस्त हो चुका है। आप देखो ये बिल्कुल पूरी आपदा की ना रास्ता पूरा खत्म हो चुका है। ये है ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश ध्यानी जी, और उनको देखिए ये रास्ता था, अब ये रास्ता है अब यहाँ से खत्म हो चुका है पूरा। अब इसमें चलने तक के पैदल चलने की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी के स्रोत नीचे जा रहे हैं। तो और ये वो गांव है जिसने विकास की लौ से 7 दशक से भी ऊपर होने पे राज्य बनने के 2 दशक बाद भी जहां उचित व्यवस्थाएं नहीं आई हैं, गांव को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी ध्वस्त होती जा रही है। और ये देखिए पूरा ध्वस्त किया है और पानी के स्रोत नीचे जा रहे हैं, जबकि हरा भरा पानी का अच्छी व्यवस्था रहती थी और यही इसकी यूएसपी भी हुआ करती थी इस गांव की। और बल्कि अब वो ये देखिए कंडी है ये, और बिच्छू घास भी बोला जाता है इसे। देखिए जो रास्ता है ये पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन और ये टूट के पूरा ध्वस्त हुआ है। वहाँ से अब हम निकल रहे हैं जो मूल रास्ता था। आइए, है ना, यहाँ पर ये थोड़ी सी स्थिति हल्की फुल्की ठीक है, हालांकि चलना अभी भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं एक एक स्टेप बड़ा सावधानी से रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि इस समय 11 बजने के आसपास का समय हो रहा है। ऊपर धूप निकली हुई है डांडों में, लेकिन ये ऐसा है क्षेत्र जहाँ पर धूप बहुत कम समय के लिए आती है, इसलिए यहाँ पाला रहता है, खूब सारा काइयाँ जमती हैं, पत्थरों पे गीले रहते हैं, फिसलन रहती है। ऊपर से ये रास्ता देखिए आप बिल्कुल चलने लायक नहीं है, पत्थरों से पट चुका है। और बादल फटने की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, अतिवृष्टि हो रही है, उसके कारण 11 गांव में जो कि पर्यावरण के लिए जाना जाता था, जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता था, यहाँ के लोग गर्व करते थे कि हमारे जंगल हमने बचाए हैं, जल स्रोत बचाए हैं। जिसने सड़क अस्पताल की बजाय अपने जल जंगल बचाने को, जमीन को बचाने के लिए देखिए रास्ता पूरा ध्वस्त है। वहाँ ऊपर का रास्ता है जाने का, लेकिन यहाँ पर नदी पूरी तबाह हो चुकी है, पानी रिसीड कर रहा है और ये एक बड़ी चुनौती है। दिखा दिया ठीक है, हम यहाँ से आगे हरे कृष्ण। तो आप देख रहे हैं स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है, एक एक कदम नापना मुश्किल हो रहा है उसमें, क्योंकि एक तो चढ़ाई, ऊपर से पैदल चलने तक की व्यवस्थाएं जहाँ ना हो तो गांव की हालात को समझ सकते हैं। और अगर कल पानी भी चला जाता है तो गांव के लोग किस कारण से यहाँ पर व्यास करेंगे। और यही कारण है कि बहुत सारा ग्रामीण प्लान करता जा रहा है और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी मजबूर हो रहे हैं। ये देखिए पूरा रास्ता चौपट हो रखा है, बिल्कुल चौपट, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि इसको आराम से चलना भी मुश्किल हो रहा है। एक एक कदम बड़ा सोच समझ के रखना पड़ रहा है। और जब वीडियो बनाते हुए मैं आपके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए पूरी टीम आ रही है, आगे भी हमारे टीम के सदस्यगण हैं। ये पूरा नदी का रास्ता, ये टूटा फूटा रास्ता तो है ही नहीं, आपको बस नदी के ऊपर चलना है, तब जाके आप पूरा तबाह करते हुआ। और ये चुनौतियां हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की,
पर्यावरण पारिस्थितिकी की चुनौतियां हैं जो आज पूरे विश्व में सभी के समक्ष आ रही हैं। लेकिन जो लोग जंगलों को अपना घर समझते हैं, जल को संवर्धन करते हैं, उनको किन कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हिमालय के लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं भविष्य में किस प्रकार का खतरा मंडराने लगा है, और जो मैदानी क्षेत्रों के लोग जिनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अभी भी हिमालय को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, इन गांवों को आबाद रखने के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के संवर्धन के लिए, यहाँ के जल स्रोतों, यहाँ के लोगों को बचाने की आवश्यकता है। और ये पूरा जो जंगल देख रहे हैं हम, यहाँ अनेकों जीव जंतु, बाघ, शेर, भालू, रीख, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी, काकड़, भीड़, सब इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो ये देखिए बड़ा कठिन है, एक एक कदम पत्थरों को पकड़ के बड़े सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। कठिन परिस्थिति, बहुत कठिन परिस्थिति। ये नदियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो आगे पहुंच के फिर संवाद करते हैं आपसे। हरे कृष्णा। और ये देखिए यहाँ पर जो रास्ता जहाँ से हम आए हैं टूट फूट के बाद, यहाँ पर जो रास्ता पुराना है उसके लिए क्या हालत है, किस तरीके से पत्थर पकड़ पकड़ कर चढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए आप, अरे नीचे तो पूरा तबाह हो चुका है रास्ता। आइए विजय जी, ये कमांडो हैं और बिल्कुल ये हालात जो हैं, अब यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा आगे के लिए हल्का फुल्का ठीक है, पुराना है, लेकिन ये भी कितना विषम है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो पुराना रास्ता पथ का है ये भी विषम है, लेकिन अगर ये भी ख़त्म हो गया है तो आप लगाइए कि किन हालातों से 11 गांव के ग्रामीण गुजर रहे हैं। और ये वो रास्ता है जिसे पुराने समय में आसपास के मल्ला बदलपुर के अनेकों गांव के लोग अपने ढाकर यानी राशन को ले जाने के लिए प्रयोग करते थे। ये वो पौराणिक रास्ते हैं और बिल्कुल इस समय ख़त्म अवस्था में। तो आपको परिस्थितियों से दर्शन कराने के लिए, अवगत कराने के लिए कि क्यों आवश्यक है कि राष्ट्र के, राज्य की जनता जो सुविधाभोगी तरीके से रह रही है, वो क्यों चिंता करे हिमालय में बसने वाले गाँवों की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के संस्कृति की, इन जंगल ज़मीनों को बचाने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है। और ये देखिए नदी चलते हुए आने वाले पूर्व सैनिक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। अब हम किसी तरीके से कोशिश कर रही है गांव के लोग कि फ़िलहाल जितने लोग हैं उनकी आपूर्ति चले, और इस समय उसी को देखने के लिए कि वो क्या कोशिशें हैं हमें ग्राम प्रधान ओम प्रकाश ध्यानी जी दिखा रहे हैं। और इस देखिए रास्ता जो है बिल्कुल नहीं है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि रास्ते ख़त्म हो चुके हैं उसमें। तो यहाँ से आए हैं हम लोग। स्थिति जो है बहुत विकट है। अभी पानी है इन नदियों में, लेकिन ये इस समय जितना पानी है उसके चलते शायद गर्मियों में पानी जो है उसको रिसीड कर रहा है। तो पानी नहीं तो अच्छी खासी नदी हुआ करती थी, इनको पार करना मुश्किल होता था। अब इन पाइपों के ज़रिए
संभाव जो पुराना जो है उसको चालू रखा, क्योंकि लाइनें टूट चुकी हैं। ये देखिए पाइप का ये जो है टुकड़ा, और आगे वो टुकड़ा जहाँ से ये पाइप है, यहाँ से ये टेम्परेरी व्यवस्थाएं बनी हुई है, क्योंकि पाइप ही वॉश आउट हो गए पूरे उसमें। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई है उसमें, जिससे आज थोड़ा बहुत पानी यहाँ गांव तक पहुँच रहा है। अन्यथा पानी की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है। ये देखिए, हरे कृष्णा। और ये देखिए नदियों से हम लोग गुजरते हुए, ये पूरी टेम्परेरी व्यवस्था है। नीचे हमने देखा नीला पाइप लगा हुआ था, यहाँ पर अगेन ये देखिए ये टेम्परेरी व्यवस्था है। ये पानी टपक रहा है। हाँ जरा विजय जी, जरा ये पाइप दिखाइएगा, पाइप उठा के दिखाइएगा, है ना। ये पाइप ही देखिए आप, ये टेम्परेरी व्यवस्था है। ये बिल्कुल ये गांव ने अपनी कोशिश करके और उसको पाइप करके पाइपें पूरी खत्म हो चुकी हैं। तो बहुत हालात जो है, और ये कठिन स्थिति है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा पानी की व्यवस्था है ही। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है। तो किस कठिन परिस्थितियों से गांव के लोग गुजर रहे हैं। ये देखिए इन बीहड़ रास्तों से हमें चलना पड़ रहा है। ये रास्ते नहीं है, ये नदी है। नदी के बीच से चलना पड़ रहा है, पानी के बीच से। और ये हालात जो है बहुत कठिन हालातों को बयान कर रहा है। ये देखिए इन हालातों को बयान कर रहा है। इन रास्तों से होते हुए हम आ रहे हैं और आगे जा रहे हैं अपने पानी के स्रोत को देखने के लिए कि उसकी स्थिति क्या है। जिसकी स्थिति अभी तक जो हमने देखा है उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा, बहुत ही विकट स्थिति है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े रॉक्स को पार करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। और ये 11 गांव का, जहां से अकेले एक गांव ने कई गांवों को पानी की आपूर्ति होने के लिए उम्मीद रखी जाती थी, किया जाता था, वहाँ स्थितियाँ बड़ी दुभर हो रही है। देखिए हरे कृष्ण। तो हम लगातार आ रहे हैं और ये देखिए पूरी टीम इन्हीं नदियों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रही है। तो आगे फिर संवाद जारी रखेंगे। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ चेक डैम था, तो ग्राम प्रधान ओम प्रकाश ध्यानी जी बता रहे हैं वो बह चुका है। ये पूरा कहाँ है चेक डैम की दीवार? हाँ ये देखिए, ये जिसे बुंदस भी बोलते हैं, ये ताकि पानी जो कटाव भी बचे, पानी के स्रोतों का बचाव हो, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। दाई जरा एक बार वहाँ पहुँच के ना चेक डैम पे हाथ दिखाइएगा। तो आप देखें कि ये जो चेक डैम की स्थिति देखें आप, ये पूरी टूट चुकी है। तो ये देखिए, तो आदरणीय विनोद ध्यानी जी ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये चेक डैम जो है पूरा का पूरा वॉश आउट हो चुका है, तबाह हो चुका है, और उसके ऊपर पाइप जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। ये स्थितियाँ जो हैं बड़ी भंगर। क्या चीज़ वहाँ हूँ मैं ये पकड़ के फिसलने का डर रहेगा। हरे कृष्ण। एक मिनट है। हरे कृष्ण। ये था वो चेक डैम। अच्छा ये चेक डैम था। ये देखिए, अरे तार लगी हुई है।
ये यहाँ ये पूरी ये है चकदाम, ये पूरा का पूरा टूट चुका है ना। तो स्थितियाँ बड़ी विकट हैं ग्रामीण को के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ न पानी होगा, जल जंगल ज़मीन नहीं होंगे, हालात दुभर होंगे, खतरनाक जानवर चारों ओर, और न शिक्षा न स्वास्थ्य, तो स्थितियाँ इतनी दुभर होंगी कि वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हिमालय को बचाने का दर्शन, हिमालय के इस गांव को बचाने का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना महत्वपूर्ण है। ये देखिए पाइप यहाँ टूटी हुई है, तो है ना, ये देखिए पूरा टूटा है। वहाँ जाइएगा, वो जो पाइप टूटा हुआ है ना उसे आप ये देखिए, ये पाइप पूरे तबाह हो चुके हैं। ये देखिए, तो दाताराम ध्यानी जी पूर्व सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी, और ये देखिए ये पूरे के पूरे स्रोत खत्म हो चुके हैं। और आदरणीय भुवनचंद्र ध्यानी जी हैं, उत्तरांचल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय से रिटायर्ड, और उनकी कलम से पता नहीं कितने लोगों के लिए फंड रिलीज़ हुए होंगे पानी और विकास के लिए, लेकिन अपने गांव की स्थिति देखकर वो भी परेशान होंगे। तो देखिए यहाँ हालात जो है ख़त्म हालात दिख रहे हैं। चलिए फिर दिखा दे। हाँ ये देखिए, हाँ ये नलका विजय, चलो जाना जरा वहाँ। ये विजय ध्यानी जी हैं, कमांडो हमारे। ये देखिए ये पूरे पाइप जो है पूरे टूटे हुए हैं। यहाँ पर हमने ऊपर देखा था ऐसे ये स्थिति, और ये पूरे इस तरीके के हैं। सारे टेम्परेरी व्यवस्थाएं जो हैं बना के चल रहे हैं उसमें। तो इस संवाद को फिर जारी रखेंगे हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो डिग्गी पुरानी, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल पानी सूख चुका है। पुराने रिकॉर्ड्स हम आपको दिखाएंगे, कुछ नहीं बचा हुआ। स्रोत बिना पानी के गाँव वाले किस तरीके से, किन परिस्थितियों से रह रहे होंगे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर रमणीक स्थल है, स्कूल नहीं है, लेकिन शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है, बिल्कुल विषम स्थितियां हैं। पैदल पथ की व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। बादल पड़ने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। और ये खिचड़ी पॉइंट, डुंगला पॉइंट से हम सब अभियान कर्मी, और पुरानी वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे इसके साथ ऐड करके कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी स्थिति जो है बड़ी विकट हो चुकी है। तो ये पूरे बांझ के जंगल हैं जिसमें पानी खूब स्टोर्ड है, लेकिन ये जिस हिसाब से अतिवृष्टि हो रही है, आपदाएं आ रही हैं, ये टूटते जा रहे हैं, स्रोत नीचे दबते जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो विश्व की समस्या मनुष्य ने खड़ी की है, इन जंगल ज़मीन को बचाने वाले जो नागरिकगण हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है। आने वाला समय उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनके लिए कितना भयावह होगा। तो इस बात का चिंतन मनन करें। हरे कृष्णा। अब ये खिचड़ी पॉइंट से, जहाँ पर दाताराम ध्यानी जी पीछे और श्री विजय ध्यानी जी, पानी के स्रोत देखने के बाद और उसकी स्थिति से अवगत होने के बाद हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। अभी मैं फिसलने वाला था इसमें, तो वैसे ही धोती में चलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ से बाकी सब तो ट्रैक्स में है। तो आप ये देखो पानी के स्रोत, नदी है, ये पानी का स्तर, क्योंकि हम लोग इस गांव के नागरिक रहे हैं, ये पानी रिसीड कर रहा है, क्योंकि दिसंबर के महीने में इसमें पानी अच्छा रहता है। बल्कि गर्मियों में ये जो लेवल होता था, ये गर्मियों का होता था, ये लेवल जो है बहुत कम हो रहा है। और यही कारण है कि अगर हमारे ग्लेशियर सूख रहे हैं, पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, तो स्थितियाँ जो हैं कहीं और भयावह ना बने, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इन गांवों में हम जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने इन गांवों को, जंगलों को बचाया है, उनके लिए एक बेहतर संयोजन, बेहतर योजना
उसका बेहतर संयोजन बनाने की आवश्यकता है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन पर्यावरण ऐसा विषय है जिस पर जहाँ पर जब विकास की मांग होती है और पर्यावरण की बात होती है तो दोनों में कहीं टकराव भी नज़र आने लग जाता है दोनों विचारधाराओं में। लेकिन इस बेहतर संयोजन के साथ, समन्वय के साथ उसे कैसे बनाया जाए कि हिमालय के ये गांव जो इन जंगलों को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, यहाँ की जो इको सिस्टम है उसको बनाने के लिए काम करते हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हो जाए, ये नदियाँ बचे। और हम बिल्कुल नीचे की ओर जा रहे हैं और स्थितियाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बड़ी कठिन हैं। स्थितियाँ इतनी आसान नहीं हैं। इन नदियों के टूटने के बाद यहाँ जो तबाहियाँ हुई हैं, जो बादल फटने की घटनाओं के कारण, अति वृष्टि के कारण, यह बहुत आवश्यक है कि इनको बचाने के लिए कार्य किया जाए। तो देखिए ये बहुत खतरनाक स्थितियां हैं, चलना मुश्किल है बिल्कुल। पुराने पैदल पथ मार्ग हैं, लेकिन जिसमें चलना एक तरीके से असंभव सा हो चुका है, बहुत कठिन है ये बिल्कुल। तो और जहाँ जहाँ तबाही हुई है वो बड़े लंबे किलोमीटर, कई किलोमीटर तक जो है लोगों के लिए स्थितियाँ दुभर हैं। तो ये पीछे ये देखिए टीमें हमारी चल रही हैं। ये देखिए पूरे डांडे दिख रहे हैं आपको, बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। इससे अद्भुत रमणीय क्षेत्र बहुत कम हिमालय में ऐसे रमणीय क्षेत्र मिलेंगे, लेकिन ऐसा रमणीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलता। इट कैन बी एक बून हो सकता है, एक बून है, एक बनाया जा सकता है, आर्थिकी के योजन किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इस योजन के लिए बहुत ही समझदारी से काम किया जाए, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को बचाते हुए। ये देखिए पूरे के पूरे खूबसूरत जंगलों का दृश्य, आप इसकी ओर आनंद लीजिए और इस आनंद के साथ इन ग्रामीणों के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हो जाइए। हरे कृष्णा।